और उसी के अनुसार ये धरना हमारा चल रहा है। साथियों, हमारी सबसे प्रमुख समस्या है, जो आज पूरा प्रदेश जल रहा है, ऑनलाइन फेस रीडिंग के आधार पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक की उपस्थिति। देखिए, ये हमारे साथ अपमान और अन्याय का आदेश है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके कार्यालय में कुछ लिपिक जो अपने को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर समझते हैं, सिर्फ शोषण और उत्पीड़न के दृष्टिकोण से काम करते हैं। उसका कमरा देखा जाए तो वो कमरा ही कूड़ेदान है, और वो साफ सफाई में हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। यही राय क्या है? राय साहब, मैं आपसे कहूंगा, कप्तान से भी कहूंगा, डीएम से भी कहूंगा कि बीएसए ऑफिस के सारे कमरे को खुलवाकर बाहर कैंपस को देखकर यहाँ की साफ सफाई के आधार पर अपनी सिर्फ रिपोर्ट भिजवा दीजिए शासन को, बीएसए बर्खास्त हो जाएगा। और ये करूंगा बहुत जल्द, क्योंकि इन्होंने खुली चेतावनी दिया है। हमारी एक अध्यापिका को इन्होंने साफ सफाई न होने के आधार पर निलंबित किया, और दो बार मोटा माल, इनका एक लंगड़ा बाबू है, मोटा माल 2 लाख रुपया मांग रहा था और संभवतः 1 लाख ले भी दिया है, और उसके बाद एक बार जांच आई, फिर वापस कर दिया और कहा दो दोगी तभी बाहर करूंगा, और वो 2 नहीं दे पाई, निलंबित कहा थे, और उसको बाहर करके 20 किलोमीटर दूर भेज। तो ये उनका उत्पीड़न है। तमाम अध्यापकों का वेतन रुका है, कई अध्यापक निलंबित हैं, तमाम अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही का मांग है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखने वाला, पहले हम उसी का जजमेंट लिखाएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे बहुत जल्दी। और कैसे जाएगा ये हम जानते हैं। और अगर टारगेट बीएसए होंगे, मैं खुद चेतावनी दे रहा हूं, मैंने उनकी चेतावनी को स्वीकार किया। तुम भी सतर्क रहो, हम और हमारे पदाधिकारी सब बेईमान है, लूट रहे हैं, लूटेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं लूटेंगे, लेकिन शिक्षक से नहीं, तुमसे जो तुम लूट रहे हो, तुम्हारे चमड़े से निकाल कर लूटेंगे। ये मैं बड़े पदाधिकारियों को खुद ही लूट के छूट देता। जो भी पदाधिकारी इन बेईमानों के खिलाफ लड़ेगा, उसके दाहिने उदय शंकर शुक्ला सदैव खड़े रहे। मैंने एक एक बेईमान अधिकारियों को देखा है अपने 30 साल के संगठनात्मक जीवन में। एक लूला भी ऐसे था, जैसे बाबू था, ये बाबू है, वैसे लूला भी ऐसे था, वो जिन्हें को लूट लिया, अंत में उसकी क्या हक हुआ, जितना वो कमाया था सब दे दिया, सस्पेंड हुआ, FIR हुआ, लोकायुक्त जांच हुई, PIL हुआ, क्या क्या हुआ वो जाना, और लाल जूते की सेवा भी हुई उसकी, सस्पेंड भी कराया हमने। तो ये सब, तो ये भी जानते नहीं कि संगठन उदय शंकर शुक्ला क्या है। उदय शंकर शुक्ला अपने साथियों का विश्वास जीतने वाले हैं, हमारे टीम के लोग विश्वास पर काम करते हैं, और उसी विश्वास के आधार पर हम संगठन चलाते हैं। न हमारे पदाधिकारी किसी का शोषण करते हैं, न किसी से 1 रुपया लेते हैं। हाँ, अभी हमने कहा ये धरने का 1,000 रुपया सब लोग दे दीजिए, हमारे तमाम पदाधिकारी दे दिए, बीएसए और मेरा बाबू देख ले, सब लोगों ने दे दिया, देखो लिस्ट भी हमारे हाथ में है, सब पदाधिकारियों ने हमारे दे दिया। जब दिन धरना चलाऊंगा तो 2-4 से हमारा बच भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, उसी से हमारा तेल पानी खर्चा भी मिल जाएगा। मैं खुली बात कर रहा हूँ, कोई चोरी बेईमानी थोड़ी बात नहीं। हमारे साथी
स्वयं हमारा सहयोग करते हैं, हमारा खर्चा चलाते हैं, हमको कुर्ता पैजामा की धुलाई देते हैं, सिलाते हैं, गाड़ी में तेल की व्यवस्था कराते हैं, अगर कहीं हमको आना जाना है तो उसकी भी व्यवस्था कराते हैं हमारे पदाधिकारी। तो मैं कहना चाहता हूं बीएसए से और उनके मगरूर और बेईमान बाबुओं से, खंड शिक्षा अधिकारियों से कि सतर्क हो जा। 10 साल से उदय शंकर शुक्ला ने बाबू बीएसए एसडीआई के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाया। छोटा मोटा अगर कोई बात आई तो बात तक खत्म हो गई, लेकिन मुझे चेतावनी दी गई है, मुझे लड़काया गया है, मेरे सम्मान पर थप्पा लगाया गया। सरकार के खिलाफ हम लड़ते हैं, पेंशन के खिलाफ हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन किया। पेंशन पाना आपको हमारे कोषाध्यक्ष ने कहा पुरानी पीढ़ी लड़ी रही नहीं, पेंशन नहीं खत्म हो जाए। नौकरी में शायद थे अभय सिंह, शायद कौन सर मैंने 5 में अभय। मैं ये कहूंगा, हम ये कहूंगा कि पुराने साथी जैसे आज लड़ रहे हैं जैसे तब भी लड़े थे। हमारी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं होगी क्योंकि मैं चौथी बार बर्खास्ती की काम कर रहा, चौथी बार। 3 बार बहाल हुआ, चौथा लड़ रहा। मेरे क्या करेंगे, मेरी सेवा काल पूरा भी हो गया। ऑनलाइन उपस्थिति आप लोगों का होना है, मान अपमान आपका होना है, मेरा नहीं होना है। और जब आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो तो हमारे लिए क्या लड़ो? ये आपका विषय था, आपका विषय है। अगर उसी तरह 2008 में जब लागू होना हुआ, कानून बनना हुआ, तब दिल्ली में रामलीला मैदान में, साहब सुनाइए भाई, रामलीला मैदान सब लोग बैठे, रामलीला मैदान में आह्वान किया गया जहां 15-20 लाख शिक्षक थे, पहुंचे कितना पर 3000 हमारे जिले में एनपीएस के थे, 3000 उस समय थे। आज तो पहुंच गए 5000 से ज्यादा। और 3000 में 3 लोग पहुंचे, 3 लोग मात्र पहुंचे। और जब प्रदर्शन होना हुआ, जब प्रदर्शन के लिए जुलूस निकला रामलीला मैदान नई दिल्ली से, संसद चल रहा था, पार्लियामेंट हाउस की तरफ हम लोग प्रस्थान किए। 50 मीटर बाद दिल्ली पुलिस ने मोटा मोटा रस्सा, लाठी डंडा, घोड़ा, हाथी खड़ा करके हम लोगों को रोक दिया। अगर वही 10 लाख की 5 लाख की भीड़ होती तो पुलिस वालों का भी पेंशन गया, एसपी गया, डीएम का गया, सबकी पेंशन गई और आपका गया, कर्मचारियों का गया। लेकिन अगर आपकी भीड़ होती तो वो लोग स्वयं, सरकार चाहे जितना चिल्लाती, वो लोग स्वयं जके रहते दाहिने बाएं हो जाते। लेकिन उनको भाई नौकरी प्यारी थी।